जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊँगा तो बहुत ख़तरनाक होऊंगा, आप यकीन जाने, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वज़ीर हूँ, वाकई वो बहुत ख़तरनाक होगा। मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाएं। अब आप 23 को ही आएँ, अब आगे पीछे ना हो, 23 को आए इंशाअल्लाह ताला। आप सियासी शिकस्त खाएंगे, 23 मार्च को भी आप ज़लीलो ख्वार होंगे और अपने सा मुंह लेके वापस जाएंगे और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे तावक्ते आपने कोई कानून के लिए मसला पैदा ना किया। इमरान खान सड़कों पर आ गया तो वाकई खतरनाक होगा। पीडीएम 23 मार्च को आकर शौक पूरा कर ले। ऑपोजिशन ने सड़कों का इंतखाब किया, मजीद 1.5 साल ख्वार होंगे। आपको फाइनेंस बिल समेत हर महाज पर शिकस्त हुई। अब क्या करने इस्लामाबाद आ रहे हैं, एजेंडा क्या है? शेख रशीद की मीडिया टॉक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का दूसरे रोज भी चर्चा। साबित हो गया नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। गौर करना होगा एक नाअहल शख्स मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित होता है। रिपोर्ट झुठलाने के बजाय खुद एहतसाबी दरकार है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का सर है ना पैर। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तज़किरा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तनज़्ज़ुली का जिक्र है। मियाँ साहब के पैसे लंदन और सियासत पाकिस्तान में है। हमारा सामना मुनज़्ज़म माफिया से है। फवाद चौधरी की तनकीद। करप्शन का आलमी सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद झूठ पर झूठ। फवाद साहब, रिपोर्ट इमरान खान को तारीखी लूट मार पर चोर कह रही है। आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस चोरी के किस्से रिपोर्ट में मौजूद। अब जेल जाने की तैयारी करें। मरियम औरंगजेब। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रद्द-ए-अमल हैरान कुन। हुकूमत अपना क़िबला दुरुस्त करने के बजाय रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। मैं ना मानूं के रवैये से हकीकत नहीं बदल सकती। शरी रहमान। हम चाहेंगे कि इन्फ्लेशन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएँ और जैसे आपको मैंने पहले कहा है कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोकल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉटम लाइन है कि ग्रोथ हो रही है। 5.57 जो रीबेस्ड है पिछले साल हुई है। 20 और 21 की जो साल आया उसमें ग्रोथ जो है 5.37% हुई। एग्रीकल्चर की जो भी आप इस वक्त जितनी भी फसलें हैं वो सारी रिकॉर्ड है, वो पिछले साल से बेहतर है। इवन आवाम के लिए बैड न्यूज। वजीर खजाना ने आइंदा 2-3 माह तक महंगाई बरकरार रहने का बता दिया। शरह नमू 5.37%, एक्सपोर्ट 25 से 35% बढ़ी। फसलों की रिकॉर्ड पैदावार, बरामदात में इजाफा हो रहा है। टैक्स कलेक्शन अपने हदफ से भी 12% जायद है। स्टेट बैंक से 2019 से कोई कर्जा नहीं लिया। IMF बोर्ड मीटिंग हमने खुद कहकर मुलतवी कराई। वफाकी वजीर शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के कोई बूट पहन के फिरा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। मुल्क का पैसा लूटने वाले इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। सारा खानदान इलाज के लिए बाहर बैठा है। हर फैमिली के पास 10 लाख के इलाज की सहूलत। एहसन इक़दाम। इससे पहले किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुहिम चली। तनकीद के बावजूद कारकर्दगी नंबर 1 है। वज़ीर आज़म का कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। सेहत की सहूलियात के लिए एक और संगे मील अबूर। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा। पंजाब, आजाद कश्मीर, गिलगित और थरपारकर के लोग मुस्तफीद होंगे। पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड पर 400 अरब रुपए खर्च करेगी। मार्च के आखिर तक पूरे सूबे में सहूलत मैसर होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार।
डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बार फिर कोरोना का शिकार। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को घर पर करंटीना कर लिया। अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। वज़ीर सेहत पंजाब की कौम से दुआओं की दरख्वास्त। कराची में कोरोना की नई लहर का फैलाव सबसे ज्यादा। मुस्बत केसेस की शरह 40.91% हो गई। पेशावर 27.99, हैदराबाद 26.54, लाहौर 11.3 और इस्लामाबाद में 10.59% रिकॉर्ड। कोरोना की पांचवीं लहर मजीद 15 अफराद की जान ले गई। अब तक 29,137 अमवात। 24 घंटे में 5,196 नए मरीजों का इजाफा। 13,86,348 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड। सदर मुमलिकत ने शहजाद अकबर का बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब इस्तीफा कबूल कर लिया। आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान की एटीएम्स ने मईशत को तबाह कर दिया। खाद बहरान के बाइस गंदम की किल्लत होगी। सिंध में गैस न मिलने के बाइस इंडस्ट्री बंद हो रही है। इस हुकूमत में सिर्फ कीमतों में तरक्की हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का तंज। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में असम्बली के बाहर 27वें रोज भी धरना। शुरा की सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मरी, कहूटा, कोटली, सतिया में दरख्तों और पहाड़ों की कटाई पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। डीजी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को मरी का सैटेलाइट इमेज बनाकर पेश करने का हुक्म। गैस बहरान से हर कोई परेशान। पेशावर के कई इलाकों में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। चूल्हे ठंडे पड़ने पर लोगों को मुश्किलात। सीएनजी स्टेशन बंद होने के बावजूद गैस क्यों नहीं मिल रही, शहरियों का सवाल। भारत के यौम जमहूरियत पर यौम स्याह। मकबूजा वादी में मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बेनकाब करने की कोशिश। कंट्रोल लाइन के आर पार एहतजाज और मुजाहिरे। वादी में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत कई शहरों में रैलियां। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में 96,000 निहत्ते शहरियों का खून बहाया। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की जड़। यूएन की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब में कैदियों की मुंतकली के माहिदे की मंजूरी। इंसदाद मनशियात में ताउन से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त का मुसवदा भी मंजूर। रियाद में शाह सलमान की सरबराही में सऊदी काबीना के इजलास में अहम फैसले। केटी बंदर के करीब खुले समंदर में लापता 8 माहीगीरों में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 5 की तलाश के लिए पाक नेवी के जवानों और गोताखोरों का 5वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। अनारकली धमाके की तहकीकात के लिए JIT बनाने की मंजूरी। राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। सियालकोट वाक़े का चालान मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट जेल रोड से गिरफ्तार। हसनैन शाह को उजरती कातिलों के जरिए कत्ल कराया गया। पुलिस। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 692 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,91,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 56,35,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 2,611 अफवात।
रूस 681, ब्राजील 489, फ्रांस 467 और इटली में 338 अफराद जान से गए। यूनान में रिकॉर्ड बर्फबारी ने जिंदगी मंजमद कर दी। घरों से बाहर निकलना मुहाल, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बर्फ के बायस अहम शहरों पर गाड़ियां फंस गईं। बर्फानी तूफान के बायस 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। खत्म इंतजार चौको छक्को का तूफान आने को तैयार। PSL 7 के आगाज में एक दिन बाकी। इफ्तिताही तकरीब में आतिफ असलम और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान शेड्यूल। उम्मीद है हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। वजीर आजम का पैगाम।